हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स अध्ययन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विरियल थ्योरम और जनरल इक्विपार्टीशन थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म था उसको देखा था। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स मोस्टली प्रीवियस ईयर से होंगी जो कि जेस्ट और टीएफआर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई हैं। सो दैट कि जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी थी, जो आइडिया जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए थे, उनको अप्लाई कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हैं, और एग्जाम्स में ये जो आइडियाज हैं वो आपका टाइम भी बचाएंगे। ओके, क्योंकि अगर आप पूरा फॉर्मल वे से कैलकुलेट करते हो तो यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट सॉल्व वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जो जनरल इक्विपार्टीशन थ्योरम था वो हमें क्या स्टेट करता था कि लेट्स सपोज मेरे पास एक्स एम कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, हैमिल्टोनियन सिस्टम का एच है, तो डेल अपॉन डेल एक्स एन इस क्वांटिटी का जो एवरेज होगा दैट विल बी डेल्टा ऑफ एम एन मल्टीप्लाइड बाई के बी टी। राइट। तो अब हम जो एग्जांपल्स ले रहे हैं वो आप ऑलरेडी 3 बार कर चुके हो, एक बार और उस एग्जांपल को कर लेते हैं इस मेथड से, ताकि ये मेथड क्लियर हो जाए। तो दैट वाज आइडियल गैस सिस्टम। तो आइडियल गैस में मेरे पास जो हैमिल्टोनियन है उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। लेट्स सपोज पार्टिकल्स का मास m है, थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये आ जाएगी पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर होल टू एम। राइट। अब मुझे सिस्टम की एवरेज एनर्जी निकालनी है कि क्या होगी इन इक्विलिब्रियम, अगर ये पूरा सिस्टम एक टेम्परेचर एक रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में था तो इसकी एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितनी होगी। तो मुझे निकालना है व्हाट इज एवरेज ऑफ दिस। एवरेज ऑफ दिस, या कह लो ये सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो दिस इज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी आएगी। राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इस वेरियल थ्योरम का यूज करके हम ये क्वांटिटी निकालते हैं, पी एक्स डेल एच बाई डेल पी एक्स। ये क्वांटिटी कितनी आएगी। दिस इज वेरी सिंपल, पी एक्स डेल एक्स, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, पी एक्स बाई टू एम। सो दिस सॉरी पी एक्स बाई एम, ये आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू टाइम्स पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम। राइट। तो ये क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम का एवरेज। तो अगर हम ये सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट करें, एवरेज ऑफ सॉरी एवरेज ऑफ पी एक्स डेल एच बाई डेल पी एक्स, इसको प्लस एवरेज ऑफ पी वाई डेल एच बाई डेल पी वाई प्लस पी जेड डेल एच बाई डेल पी जेड, इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, केबीटी केबीटी केबीटी, दिस विल बी 3 केबीटी। ओके, ये क्वांटिटी कितनी है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ एवरेज ऑफ px square by 2m. This is twice of average of py square by 2m, and this is twice of average of pz square by 2m, and this is equal to 3 kbt। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि this will be 2 1 by 2m average of px square plus py square plus pz square एंड इसका एवरेज दिस इज इक्वल टू 3 kBt। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, दिस इज माय हैमिल्टोनियन और द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से कि एवरेज ऑफ एच काइनेटिक या एवरेज ऑफ दिस हैमिल्टोनियन या जो एवरेज एवरेज जो एनर्जी है सिस्टम की वो कितनी आ जाएगी, 3/2 kBt। ओके, तो ये नोन रिजल्ट है जो कि हम लोगों ने कई बार अभी तक करते हैं। ये एक अगर क्लासिकल आइडियल गैस सिस्टम है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इतनी आती है इक्विलिब्रियम में। तो ये हमने वेरियल थ्योरम का यूज सॉरी इक्विपार्टीशन थ्योरम का यूज करके इसको डिराइव किया। अब हम लोग एक और केस देखते हैं जो कि है रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस है। अगर मेरे पास पार्टिकल ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, तब वहां पे कैसे हम लोग एवरेज एनर्जी निकालेंगे, लेट्स कैलकुलेट दैट। सो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस। रिलेटिविस्टिक है तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, मेरा जो एनर्जी है सिस्टम का, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, P यानी कि मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय C। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, C स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं।
अब मुझे निकालना है कि सिस्टम की एवरेज एनर्जी क्या होगी। तो एवरेज एनर्जी क्या होगी? एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो देखो ये मैनिपुलेशन का ही एक खेल है कि आप किस तरीके से सिस्टम को, मतलब किस तरीके से आप इक्वेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने प्रीवियस वाला एग्जांपल कराया आइडियल गैस का, आप सेम इसको भी वैसे ही कर सकते हो, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैनिपुलेट करूंगा। सी ऊपर में लिख दूंगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। सो दिस इज पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ओके, अब इसमें से कोई एक क्वांटिटी देखो सी पी एक्स स्क्वायर बाई दिस डिनोमिनेटर, इसको देखते हैं कि ये कितना आएगा। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं सी पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। इसको देखो ये कितना आएगा। अगर मेरे पास ये सिस्टम है, मतलब ये हैमिल्टोनियन दिया है, इसको आप px के टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो कितना आ जाएगा? दिस विल बी c स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का फैक्टर यहाँ आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू पी एक्स। जस्ट वेट अ मिनट, समथिंग हैपेंड। This will be pz square, this will be twice of px। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? c इंटू पी एक्स डिवाइडेड बाई ये। तो इस पूरे क्वांटिटी को आप ये लिख सकते हो, दिस इज पी एक्स डेल एच बाई डेल पी एक्स, राइट। तो जो प्रीवियस फॉर्म हम लोग अभी तक करते आ रहे थे वैसे ही बन गया है ये। सो इस क्वांटिटी को आप ये लिख सकते हो, दिस इज एवरेज ऑफ पी एक्स डेल एच बाई डेल पी एक्स। ये तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी के साथ आ जाएगी, प्लस इनको आप इंडिविजुअल एवरेज भी ले सकते हो, प्लस पी वाई डेल एच बाई डेल पी वाई प्लस पी जेड डेल एच बाई डेल पी जेड। ओके, ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी केबीटी केबीटी केबीटी, सो दिस विल बी 3 केबीटी। तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी पर, मतलब एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल जो आई है दैट इज 3 केबीटी। जब क्लासिकल मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस था, नॉन रिलेटिविस्टिक तो कितना था? 3/2 केबीटी। जब रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस है तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल कितनी आ रही? 3 केबीटी। यानी कि जो एवरेज एनर्जी है एक्सट्रीम रिलेटिविस्टिक केस की, वो ट्वाइस है नॉन रिलेटिविस्टिक केस का। तो चाहे आप एवरेज एनर्जी लिख लो या टोटल एनर्जी लिख लो, द स्टेटमेंट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, ये लाइन जो मैंने बोली कि एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ एन extreme relativistic ideal gas is twice that of the non-relativistic case। ओके, तो ये इन दोनों एग्जांपल्स का एक छोटा सा कंक्लूजन हो गया कि रिलेटिविस्टिक आइडियल गैस की जो एनर्जी है दैट इज ट्वाइस ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक गैस। तो कई बार जैसे बीएचयू और छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हैं, उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वो छोटे छोटे जो ये कॉन्सेप्ट, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें आसानी से और पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। ओके, सो अब कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेट, तो ये क्वेश्चन आई गेस प्रीवियस या उसके पहले प्रॉब्लम में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप कि इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया है तो लेट्स डू इट हियर। तो मुझे एवरेज, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द क्लासिकल पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, मेरे पास हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा एट टेम्परेचर टी इक्वल टू, जस्ट 2017 का क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो, मुझे एवरेज निकालना है एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स वाई का प्लस वाई स्क्वायर का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ एक्स वाई। हमें नहीं पता कि कौन सी क्वांटिटीज कैसे कहाँ पे निकलेंगी,
अब देखो, अगर मैं ये टर्म कैलकुलेट करता हूं x del h by del x, तो ये कितना होगा? दिस विल बी kbt बाय इक्विपार्टीशन थ्योरम। x del h by del x कितना आ जाएगा? दिस विल बी माई, ये जो क्वांटिटी है ये कितना आ जाएगा? x del h by del x, ये आ जाएगा y। सो एवरेज ऑफ एक्स वाई कितना आ जाएगा? kbt। ये del h by del x जब मैंने इस फंक्शन में रख के देखा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ x का डेरिवेटिव में सिर्फ y बचा। सो दिस एवरेज ऑफ एक्स वाई कितना आ गया? kbt। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? kbt। ओके। अब मुझे ये अदर दो क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, तो अदर दो क्वांटिटीज कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज एक्स, और यहाँ पे मुझे एक एक्स और लाना है। ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा y के टर्म्स में। सो दिस विल बी डेल एच बाई डेल वाई। ओके, तभी मेरा एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। या मुझे अगर y स्क्वायर लाना है तो ये मैं कैसे करूंगा? y डेल एच बाई डेल एक्स। सिर्फ यही तरीका है हैमिल्टोनियन से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एवरेज करने का। अब देखो यहाँ पे ये x है, ये y है, ये y है, ये x है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज आएंगी वो कितनी हो जाएंगी? दिस विल बी जीरो। तो यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है दिस इज जीरो, इसका जो कंट्रीब्यूशन है दिस इज जीरो। तो इस हैमिल्टोनियन के लिए इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो एवरेज है दिस विल गो टू kbt। ओके, सो दिस वाज एज सिंपल एज इट इज। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जेस्ट में भी इस तरीके के और टीएफआर में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीएफआर का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2018 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि फॉर अ क्लासिकल सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, क्लासिकल सिस्टम है, नॉन इंटरैक्टिंग है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, कुछ मेरे पास सिमेट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है। व्हाट इज द मीन एनर्जी पर पार्टिकल? मीन एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी पर पार्टिकल, एवरेज टोटल एनर्जी पर पार्टिकल मेरे पास कितना है? यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ ई कितना। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग उन आइडियाज को भी यूज करेंगे जो हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया, स्पेशली जो मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ाया था, वेरियल, क्लासिकल वेरियल थ्योरम। तो वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आर की पावर 3 पे वेरी कर रही है, तो अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है आर की पावर 3 पे, तो मेरी जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी n बाई टू ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज कितना होगा? क्योंकि मेरे पास नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल सबका सभी इसी लॉ को फॉलो करेंगे, सो दिस विल बी एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3 बाई टू, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मेरी जो एवरेज एनर्जी आ जाएगी, सो दैट विल बी एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी प्लस एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस विल बी, ये इसकी वैल्यू रख दो 3 बाई टू, सो दिस विल बी 5 बाई टू एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये निकालना है कि एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट मी ड्रॉ दिस बैरियर, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेरे पास पोटेंशियल है v ऑफ r इज गामा टाइम्स r क्यूब। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इज r, सॉरी नॉट r, दिस इज माय r क्यूब, सो दिस इज गामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3 बाई टू। लेट्स कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कि है x डेल v बाई डेल x। ये कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना आता है। सो दिस इज x, यहाँ ये वाला डेल v बाई डेल x, तो ये कितना आ जाएगा? गामा तो ऐसे ही रहेगा और ये 3 बाई टू का एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, इसमें -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ, और इसका डेरिवेटिव करोगे सो एक 2x का फैक्टर और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3x स्क्वायर, ठीक है। और मैंने एक क्वांटिटी
आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर से इसको डिनोमिनेटर में और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऊपर कितना बन जाएगा, ये सेम। ओके, तो इसको गामा और ये वाला जो फैक्टर है इसको हम फिर से लिख देते हैं वी ऑफ आर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करोगे, y del v by del y या z del v by del z, ये क्वांटिटीज कितनी आ जाएंगी, दिस विल बी 3 टाइम्स y स्क्वायर v ऑफ r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस विल बी 3 टाइम्स z स्क्वायर v ऑफ r बाय r स्क्वायर। तो अब आप इनका एवरेज निकालो कि कितना आएगा। सो एवरेज ऑफ x del v by del x plus average of y del v by del y plus average of z del v by del z, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना होता है आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी एवरेज ऑफ v ऑफ r। और ये क्वांटिटी कितनी है, केबीटी केबीटी केबीटी, सो दिस विल बी 3 केबीटी, तो यानी कि एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ आर जो है दैट इज योर केबीटी। ओके, तो एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी 5/2 केबीटी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है केबीटी, सो दिस इज 5/2 केबीटी। सो जो ऑप्शन बी है 5/2 केबीटी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, so एक प्रॉब्लम ये हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is this: a particle is confined to a region x is greater than 0, मतलब x जो है वो greater than 0 होगा या equal to 0, मतलब नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है, by a potential which increases linearly, जो कि है ux u naught x, the mean position of the particle at temperature T is, कौन सा इसमें सॉल्यूशन। ओके, तो मीन वैल्यू निकालनी है, तो इसका एक तरीका तो कन्वेंशनल है कि हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स, बट इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। दो तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। फर्स्ट ये है कि आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करो x del v by del x, अगर आप इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन भी लिखते हो ना, तो हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी दैट इज p स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो दैट इज u नॉट इंटू एक्स। तो यहाँ पे आप h लिख लो, बेटर है, x इंटू डेल एच बाई डेल एक्स, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी सिंपली x डेल एच बाई डेल एक्स कितना है u नॉट। ओके, और ये क्वांटिटी कितनी हो गई, दिस विल बी kbt। सो सिंपली योर एवरेज ऑफ x कितना आ जाएगा, kbt बाई यू नॉट। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। बट इसी क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा और मतलब दूसरे वे में देखना चाहते हो कि ठीक है, अगर हम एवरेज की डेफिनेशन से करें कि एवरेज ऑफ x कितना होता है, दिस इज फेज स्पेस, तो dx dp e रेज टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाई 2m प्लस यू नॉट x, इसका बोल्ट्जमैन वेट मल्टीप्लाइड बाई x और फिर इसका नॉर्मलाइजेशन e रेज टू पावर माइनस बीटा p स्क्वायर बाई 2m प्लस यू नॉट x। तो इससे भी आपको करोगे तो ये जो फर्स्ट ऊपर वाला जो इंटीग्रल है, देखो ये डीपी वाले जो मोमेंटम वाले जो इंटीग्रल है वो तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx e raised to power minus beta u naught x into x divided by integration dx e raised to power minus beta u naught x, इसको आप इंटीग्रेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी kbt by u naught का होल स्क्वायर, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे सो दिस इज kbt by u naught। ओके, सो दिस इज ओवरऑल kbt by u naught, तो इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बट अब आप देखो, अगर आपको एग्जाम्स में सॉल्व करना है, ओके, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठे हुए, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, तो आपको टाइम का भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है, तो अगर गिवन टाइम कम टाइम में सॉल्व करना है, सो यू शुड ऑलवेज प्रेफर ये जो वेरियल थ्योरम और इक्विपार्टीशन एनर्जी हम लोग यूज किया। बहुत से वीडियोस आपको इधर उधर यूट्यूब पे या अदर अदर प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे मिलेंगे जो कि इन्हीं को बोलेंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है, कोई भी चीजें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं। ओके, उसके पीछे एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होता है, बस बात इसकी होती है कि उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज करके हो सकता है वो प्रॉब्लम कम टाइम में हो जाए। बट अगर आपको अच्छे से यूज करना नहीं आता है, पता नहीं है उसके लिमिटेशंस क्या हैं,
तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल डू इट रॉन्ग, और दिस विल क्या होगा एग्जाम में, या तो नेगेटिव हो जाएगा या तो अनअटेम्प्टेड रखोगे। ओके, तो मेक श्योर कि अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे अभी तक रिलाई कर रहे हो तो उसको छोड़ के कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू कर दोगे, दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म, मतलब एक लंबे समय तक वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी। ओके, तो अभी मेरे पास एक, दो, तीन, आई गेस तीन चार प्रॉब्लम्स और मुझे डिस्कस करनी है, बट आई हैव समथिंग टू डू। सो वो प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करूंगा। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ने के बाद, मतलब जितना मैं पढ़ूंगा, दैट विल बी 0.01% ऑफ नॉलेज दैट एग्जिस्टेड अबाउट क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, बहुत थी, लेकिन इसके बिना आप बाकी चीजें नहीं पढ़ सकते। सो आई विल सेट द बेस, एक बेस फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आपको मैं रेफरेंसेस बता दूंगा कि इतने सारे रेफरेंसेस है जहाँ पे आप और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें कर सकते हो। बट जितनी भी चीज़ें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या यहाँ पे स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। एंड आई विल टेल यू कि अदर अदर कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की या हायर फिजिक्स की स्पेशली, जहाँ जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और वो चीज़ें उसी वीडियोस के मिड में आती रहेंगी। वी विल, मतलब मजा आएगा, मजा आएगा। मैंने जब खुद से पढ़ा क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर तो उसमें भी काफी मजा आया। ओके, तो अभी तो नेक्स्ट सेशन प्रॉब्लम्स पे, और उसके बाद क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।